नमस्कार बच्चों, स्वर संधि के आखिरी टॉपिक में आपका स्वागत है। 3 संधि हम पढ़ चुके हैं स्वर संधि में, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। दीर्घ में आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, गुण संधि में ए, औ और वृद्धि संधि में आई और औ। अब हम बात करेंगे आज यण संधि। यण संधि चाहे दिखने में थोड़ी कठिन हो, अगर ये समझ में आ जाए तो बहुत सरल है, बहुत सरल है। अगर हम तरीके से इसको पढ़े व्याकरण के नियमों से, तो नियम क्या कहता है वो हम देखते हैं। पहले पद के अंत में इन दोनों में से कोई भी ई हो और दूसरे पद का जो पहला अक्षर है वो कोई भिन्न स्वर हो। भिन्न स्वर का मतलब होता है ई के अलावा कोई भी स्वर, तो वो ये बन जाता है। और अगर पहले पद के लास्ट में ई नहीं हो, ऊ में से कोई भी हो, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और उसके बाद अगर भिन्न स्वर हो तो फिर वो वह बन जाता है। आपके कुछ समझ में नहीं आया ना? बिल्कुल, एक बार फिर देखते हैं। पहले शब्द के अंत में दोनों में से कोई भी ई हो या दोनों में से कोई भी ऊ हो, ई और ऊ में से कोई भी है, उसके बाद कोई भिन्न स्वर है। भिन्न स्वर का मतलब उस ई से अलग स्वर या ऊ से अलग। अब ऊ से अलग क्या हो गया? ए, आ, ए, आई, ओ, औ। अगर ई के बाद में ऐसा है तो ये बन जाएगा, और ऊ के बाद में ऐसा है तो वह बन जाएगा। ये है यण संधि। अब मैं एक उदाहरण आपको देके बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ तो उदाहरण ले लेता हूँ अत्यधिक। अत्यधिक मैं यहाँ लिखता हूँ, ये हो गया आपका अत्यधिक। मैंने इसकी संधि विच्छेद करी और वो हो गई अति प्लस अधिक। अति प्लस अधिक। अब देखो, पहले पद के लास्ट में ई की मात्रा है, मतलब ई आ गया। दूसरे पद के पहले अ है, मतलब भिन्न स्वर। ई जैसा नहीं है ना, मतलब भिन्न स्वर, अलग स्वर। अब जब इस ई के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो वो क्या बन जाएगा? वो यज्ञ वाला ये बन जाएगा। अब इसको हम संधि करें वापस। अति में से आपने ई को निकाल दिया तो आ और आधा त बचा, अ और आधा त। अब जब इस ई को आपने इस अ के साथ मिलाया तो ये क्या बन गया था? नियम के अनुसार ये बन गया था, आपने लिख दिया। और यहाँ क्या बचा हुआ है? दिक, तो आपने लिख दिया दिक। ये हो गया अत्यधिक। ये है संधि विच्छेद करने का नियम और पहचानने का नियम। अब भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी बात सही सही समझ में नहीं आ रही। दरअसल आपने तो बता दिया लेकिन हम तो समझ ही नहीं पा रहे। अत्यधिक का संधि विच्छेद किया। अति प्लस अधिक, पहले शब्द का अंतिम अक्षर, दूसरे शब्द का प्रथम अक्षर। इनमें से ई को निकाल दिया, स्वर, ये भी स्वर, दोनों स्वर मिले, उनसे क्या बनेगा? ये बनेगा, ये बनेगा। और उस ये को हम इसमें यहाँ लिख देंगे, दोनों के स्थान पे ये को हम लिख देंगे। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे अ था इसलिए आपने ये का ये लिख दिया। अगर यहाँ आ होता तो फिर आप इसमें क्या करते? आ की मात्रा लगा देते। अगर यहाँ ऊ होता तो आप इसमें ऊ की मात्रा लगा देते। यहाँ ए होता तो इसमें मतलब जो भी भिन्न स्वर है उसी की मात्रा इसमें लगा देंगे। उसी प्रकार से अगर ऊ के बाद में कोई भिन्न स्वर आता है तो वह बनेगा, और स्वर के अनुसार उस वह में हम मात्रा लगा देंगे। अगर आपका ये कहना है कि हमारी तो अभी समझ में नहीं आ रहा, हम कैसे पहचाने कि इस शब्द में यण संधि है, जैसे हमने वृद्धि संधि को, गुण संधि को पहचान लिया था, तो मैं आपको एक बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ कैसे पहचाने हम कि इसमें यण संधि है। आप केवल दो याद कर लो, ये और वह, इसको रट लो आप। क्यों रटे? आपका प्रश्न है क्यों रटे? वो इसलिए रटो, अगर किसी भी शब्द में
ये है या वह है, इसको तो देखना ही है। ये मुख्य नहीं है, ये मुख्य नहीं है। इनके साथ मतलब इनके पहले अगर कोई क्या है अधूरा अक्षर है, क्या है अधूरा अक्षर है। अधूरा अक्षर क्या होता है? आधा त, आधा प, आधा म, कुछ भी हो सकता है। अगर इनसे पहले कोई भी अधूरा अक्षर आ जाए तो वो संधि हमेशा यण संधि ही होगी। कैसे? देखिए, अत्यधिक, ये, यद्यपि, ये, अत्यावश्यक, ये, अत्याचार, ये, अत्युत्तम, ये, प्रत्युपकार, ये, न्यून, ये। इनमें क्या देख रहे हो? ये तो आप देख रहे हो। इसके पहले क्या देखा आपने? अधूरा। क्या अधूरा देखा? त देखा, द देखा, त देखा, त देखा, त देखा, त देखा, न देखा। यहाँ जाओ, ये आधा त अधूरा है। अब वह की बारी आई है। ये वह के पहले आधा अक्षर, फिर ये वह के पहले आधा अक्षर, फिर ये के पहले आधा अक्षर, फिर ये आधा अक्षर, फिर वह आधा अक्षर, फिर ये आधा अक्षर, फिर ये आधा अक्षर, फिर ये आधा अक्षर, वह आधा और वह आधा। क्या समानता है? समानता ये है कि इनमें से कोई भी एक उसके पहले अधूरा अक्षर, यण संधि। क्यों याद करें इनको? हम इनको क्यों याद करें? हम सीधा फोकस करेंगे किस पर? इन पर, और इसके साथ साथ अधूरे अक्षर पर। आसान है कि नहीं है? तो पढ़ो फटाफट, याद करो। यण संधि को पहचानने का सबसे अच्छा नियम है ये। कौन सा नियम है? जो मैंने आपको बताया। दीर्घ संधि आ ई उ, गुण संधि ए ओ, रदि संधि दो मात्रा ऐ औ। यण संधि में क्या करना है? इनको वो दिमाग से कुछ नहीं करना, हमें सीधा इन पे ध्यान देना है, क्योंकि अभी हम संधि शब्दों को पहचानने की बात कर रहे हैं विशेष। इन पर ध्यान दो। इनके साथ में क्या देखना है? अधूरा अक्षर देखना है। कंप्लीट आपकी यण संधि। अब मैं उदाहरण देके आपको फिर बता दूं कैसे बनती है। जैसे आपने मान लीजिए भी उदाहरण लिया स्वागत। अब तो आपको स्वागत की संधि विच्छेद क्या होगी बिल्कुल आपको बताऊंगा। पहचान तो आपने लिया, वह के बाद आधा अक्षर मतलब स्वागत। यण संधि सु प्लस आगत। अगर इसके हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? सु प्लस आगत। अब देखो, सु में क्या है? ऊ है, उसके बाद भिन्न स्वर है, बिल्कुल है, तो क्या हो जाएगा? वह बनेगा। ये वह बन गया, लेकिन यहाँ पे आ की मात्रा क्यों आई? क्योंकि यहाँ पे आ था, इसलिए हमने आ की मात्रा लगा दी। अगर यहाँ पे ए होता हम ए की मात्रा लगा देते, या ओ होता हम ओ की मात्रा, जो भी स्वर होगा उसी के मात्रा लगा देंगे। हमको याद क्या करना है? ये वह अधूरा। क्या करना है? अधूरा ये वह। अधूरे से मतलब अधूरा अक्षर किसके पहले? इनमें से किसी के भी पहले आ जाए, यण संधि आपकी कंप्लीट। अब हम बात करेंगे अयादी संधि, जो कि स्वर संधि का अंतिम भेद है। ये स्वर संधि का अंतिम भेद है अयादी संधि। और लोगों का ऐसा मानना है कि सबसे कठिन जो है वो अयादी संधि है। लोगों का मानना है ऐसा, मेरा नहीं मानना है, बहुत सारे लोगों का मानना है कि अयादी संधि है वो बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है, समझ में ही नहीं आती। हम दो तरीके से बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे नियम से। अयादी संधि का नियम क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। ये मैंने लिखा भी था, मैं आपको फिर एक बात समझा देता हूँ। यदि इसके पहले, किसके पहले? ए, ऐ, ओ और औ के पहले, इसमें और इसके बाद क्या हो? इधर भिन्न स्वर हो। क्या होना चाहिए? भिन्न स्वर। भिन्न स्वर का मतलब इससे अलग। ये जो दिख रहा है इसके अलावा अगर है तो क्या होगा? ए के बाद मतलब किसी भी शब्द के पहले पद के अंत में ए, ऐ, ओ, औ कोई भी एक हो, इसके बाद अगर भिन्न स्वर है, इसके बाद अगर भिन्न मतलब इनसे अलग है, ए के बाद है, तो क्या बन जाता है?
ये अये बन जाएगा, आई है तो आए बन जाएगा, ओ है तो औ बन जाएगा, और औ है तो आओ बन जाएगा। ये बनेगा सर, अये आए अब आओ। कब बनेंगे? पहले शब्द के अंत में इनमें से कोई एक हो और दूसरे शब्द का पहला अगर कोई भिन्न स्वर है। मैं फिर लिख रहा हूं, भिन्न स्वर का मतलब कि इन चारों से अलग भिन्न स्वर। तो इसके बाद अगर ऐसा है तो अय बनेगा, इसके बाद ऐसा है तो आय बनेगा, इसके बाद में औ बनेगा, इसके बाद अगर ऐसा है तो आओ बनेगा। कैसे बनेगा? एक नियम देखते हैं। मैं यहाँ पे लेता हूं, जैसे एक शब्द मैंने लिया ने प्लस अन। क्या लिया मैंने? ने प्लस अन। अब इसको हम पहले नियम के हिसाब से देखते हैं। अब इसमें अगर हम कहें कि पहले शब्द के अंत में, इसमें तो एक ही अक्षर है तो इसी को देखेंगे, इसमें एक ही मात्रा, प्लस यहाँ पे क्या है? अ है। अब एक ही मात्रा से मतलब क्या हुआ कि ये है। इसके बाद क्या आया? भिन्न स्वर। भिन्न स्वर का मतलब इससे अलग है नहीं है? बिल्कुल है। क्या बनेगा? ये बनेगा आए, सॉरी ये बनेगा आए। एक के बाद अगर कोई भिन्न स्वर है तो अय बनेगा, बन गया। अब इसके अगर हम संधि करें तो संधि विच्छेद होगी, संधि करें तो देखो इस ने में से जब आपने इस ए को निकाल दिया तो यहाँ पे आधा न बचा। क्या बचा? इस ने में से आपने ए को निकाला तो आधा न बचा। उसके बाद अब इस ए में आपने जब इस अ को मिलाया तो क्या बन गया? अय बन गया। अब आप क्या करोगे? इस अय में से इस अ को उधार ले लो, इसमें पूरा कर दो। ये अय तो यहाँ से गायब हो गया, यहाँ पे पूरा हो गया न। इसके बाद में ये था, आप इसको यहाँ पे लिख दो, और यहाँ क्या बच गया था? न बच गया था। इसको भी आप उठा के यहाँ पे लिख दो, बन गया नयन। अब आप जब नयन शब्द का उच्चारण करोगे, बोलो नए, तो नए में आवाज आएगी अय, मतलब इसमें ये मिला हुआ है। किसमें? नयन में। ऐसे अपन बोलेंगे गायक, 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 गाय, तो उसमें आय मिला है। हम बोलेंगे पवन, तो पव, अव मिला है। बोलेंगे पावक, पाव, तो उसमें आओ मिला है। मतलब शब्दों में ध्वनियां मिली हुई है। तो हम अयादी संधि की पहचान कैसे करेंगे? हम उस संधि शब्द का उच्चारण करेंगे, उसमें अय, आए, औ, आओ की अगर ध्वनि आती है तो हम उसकी पहचान कर सकते हैं। लेकिन ये काम सब बच्चे नहीं कर सकते। उनको लगा कि कहाँ अय, आओ को ढूंढेंगे हम। हमें तो सीधा ऐसा कोई मसाला मिले कि हम शब्द को देखें तुरंत हम पहचान जाए, है ऐसा भी काम है। क्या करेंगे? वो हम ये करेंगे। देखिए आप, हमें क्या देखना है? कहीं भी किसी भी शब्द में एक तो ये, उसके अलावा ये, इन दोनों में से कोई सा भी दिख जाए। हमने अभी बात करी थी एंड संधि में कि ये दिखे लेकिन इसके पहले अधूरा अक्षर दिखे। यहाँ पे अधूरा नहीं देखना है, यहाँ पे देखना है कि बस शब्द के बीच में ये मिल जाए और इसमें कोई सी भी मात्रा हो। क्या हो? इसमें मात्रा कोई सी भी हो सकती है, कोई सी भी मात्रा हो सकती है 10 मात्राओं में से, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे मान लीजिए ये शब्द आपको दे दिए और आपसे कहा गया है कि फटाफट पहचान करो क्या ये अयादी संधि है। मैंने आपको क्या बताया अभी? इन दोनों को देखो, ढूंढो बीच में, शब्द के सेंटर में ढूंढो इनको, क्या ये है? दोनों में से कोई भी एक है, इनमें कोई सी मात्रा हो सकती है। हाँ साहब, ढूंढते हैं। नयन में ये, गायक में ये, पवन में ये, हवन में ये, चयन में ये, गायिका में ये, पवित्र में ये, पावक में ये, शयन में ये, भवन में वह, इसमें भी, इसमें वो, मतलब ये और वह दोनों मिले। मैंने क्या कहा था? मात्रा कोई सी भी हो सकती है। यहाँ पे ऊ की आ गई या ई की आ गई, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है और यहाँ पे ई की मात्रा आ गई। मतलब इन दोनों में कोई सी मात्रा हो सकती है। शर्त क्या है? शर्त क्या है
मात्रा कोई सी भी हो सकती है, इन दोनों को आपको ढूंढना है। अगर ये मिल जाए तो आप कहोगे अयादी संधि। देखो नाम ही कैसा है, अयादी संधि, कितना सुकून मिलता है बोलने से, अयादी संधि। तो उसी प्रकार से आप में अयादी में क्या है, इनको याद रखो आप, किसको याद रखोगे, ये और वह को याद रखो, अयादी संधि। ये आपकी स्वर संधि का उदाहरण कंप्लीट हुआ। अब जितने भी बच्चे देख रहे हैं, मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें आपसे स्वर संधि के जितने भी उदाहरण हैं उनका एक 10-20 प्रश्नों का एक पेपर डालूंगा, आप लोग उसको हल करिएगा। धन्यवाद।